नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल और नेक्स्ट एग्ज़ाम में। तो दोस्तों हाँ, हम तैयारी कर रहे हैं HP BEd एंट्रेंस टेस्ट की। और मैं आपके लिए जानकारी के लिए बता दूं कि हमारा जो सेकंड बैच था HP BEd एंट्रेंस का, उसके लिए आवेदन आना स्टार्ट हो चुके हैं। बहुत सारे लोगों ने फीस भी पे कर दी है। तो उसकी तारीख में थोड़ा सा चेंजेस आए हैं। पहले मैं 1 मार्च से कह रहा था, लेकिन अब वो आपका 24 फेब से स्टार्ट हो जाएगा। ओके, 24 फेब से स्टार्ट हो जाएगा। इसका कारण ये है कि उसके बाद कुछ लोगों के एग्ज़ाम हैं और काफ़ी लंबा गैप पड़ जाना था बच्चों के तैयारी में। तो वो बोल रहे थे कि सर जल्दी से बैच को स्टार्ट करें। तो इसलिए मैंने इसकी तारीख को हमारा 24 फेब को कर दिया है। और हमने जो है वो फीस में भी गिरावट लेके आए हैं। जैसे मैं आपको बता रहा था कि 800 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से हम फीस ले रहे थे। तो 3 मंथ का कोर्स हो रहा था 2400 रुपये लग रहा था। लेकिन अब उसकी फ़ीस हमने कम करके 1999 जो कर दी है। ठीक है, तो जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होगा तब तक आपके पास वीडियो का एक्सेस रहेगा। PDF में आपको क्या बोलते हैं, हमारे कोर्स में क्या क्या मिलेगा वो आपको मैं पहले बता चुका हूँ। आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी हर एक टॉपिक के ऊपर। चाहे जैसे मैंने अभी पॉलिटी ख़त्म की 4 लेक्चर लगा के, लेकिन काफ़ी लेंथी लेक्चर हो रहे हैं हमारे, एक एक घंटे से ज़्यादा के भी लेक्चर हो रहे हैं। और फिर मेन चीज़ है, आपको गाइडेंस प्रोवाइड करवाई जाएगी कि कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है। ऐसे तो आपको पता है कि कोई भी सब्जेक्ट कभी भी 10-15 लेक्चर में कभी ख़त्म नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे पास उसका बहुत वास्ट होता है हर एक सब्जेक्ट। इसलिए हम उनको कंसाइज रूप से आपके सामने लेके आए हैं, ताकि आपकी भी तैयारी अच्छे से होती रहे। और उन टॉपिक पर ज़्यादा फोकस करेंगे जो टॉपिक जहाँ से आज क्वेश्चन आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। जो बाकी टॉपिक बच जाएंगे उनको हम बाद में हमारा क्वेश्चन एंड आंसर की फॉर्म में उसको करेंगे। यानी कि मैं आपको MCQ की फॉर्म में, MCQ होगा चाहे वो आपका 1 लाइनर होगा, इसकी फॉर्म में आपको बाद में करवा दी जाएंगे। साथ में आपको लास्ट में PDFs भी मिलेंगी। जितनी भी PDFs होंगी वो सारी मिलेंगी। क्लास के बाद जिस क्लास का हमारे पास मटेरियल होगा हमारे पास, जैसे तो मैं वैसे तो बहुत सारे लेक्चर मैं इसी वाइट बोर्ड के ऊपर करवा रहा हूँ, लेकिन वाइट बोर्ड के करवाने के बाद आपको हर क्लास के बाद आपको PDF मिलेगी। और PDF किसकी होगी? वो प्रैक्टिस क्वेश्चन की। जो भी प्रैक्टिस क्वेश्चन रहेंगे उसकी PDF आपको अवेलेबल हो जाएगी। ओके, नोट्स प्रोवाइड नहीं हो पाएंगे, वो मैं पहले ही कह दे रहा हूँ, क्योंकि मैं 80 पेजेस 80 पेजेस को कुछ कंसाइज रूप से करके आपके सामने लेके आता हूँ यहाँ पे। बस आपको उनको जब भी लेक्चर होगा तो आपको अपने शब्दों में इसको ज़रूर लिख लें। मैं टीचिंग एप्टीट्यूड और एटीट्यूड की मोस्टली यहाँ पे बात कर रहा हूँ। बाकी इंग्लिश आपका ग्रामर पोर्शन होगा। जितने भी शायद 7 या 8 लेक्चर में मैंने जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे हमारे ग्रामर के, वो मैंने कवर करवा दिए हैं। पॉलिटी मैंने ख़त्म करवा दी है। हिंदी के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक था हमें कवर करवा दिए हैं। अब बचे हैं हिंदी और इंग्लिश के वो ऐसे टॉपिक जो मैक्सिमम लोगों को, बच्चों को खुद ही याद करना पड़ेंगे। जैसे एंटोनिम्स सिनोनिम्स हो गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया। PDF प्रोवाइड करवाऊँगा मैं, उसकी PDF भी मैं प्रोवाइड करवाऊंगा आपको। जो भी आपका मटेरियल रहेगा वो मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। बाकी रीजनिंग चली हुई है हमारी काफ़ी अच्छे से। मैथमेटिक्स का इक्का दुक्का सवाल आपको देखने को मिलते हैं, पर फिर इक्का दुक्का करके ही कभी कभी वो प्रॉफिट लॉस का पूछ लेता है, कभी आपको ब्याज का पूछ लेता है, इंटरेस्ट का पूछ लेता है, कभी आपसे स्पीड का पूछ लेता है। तो उस चक्कर में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न इस प्रकार का हो रहा है कि हमें किस लेवल तक का जाना है। ठीक है, तो मैं करवा तो वहाँ पर रहा हूँ। मैं मैथमेटिक्स के भी आपकी 6 या 7 लेक्चर अभी तक हो चुके हैं। अभी उसके आगे भी और चलेंगे ये, क्योंकि कुछ भी हम छोड़ेंगे नहीं, जहाँ तक मैं आपको बता दूं। और बाकी ये बात कोई कंपल्सन नहीं है। अगर कोई बोले कि बिना पढ़े भी इसका टेस्ट क्लियर हो जाता है, भाई हो जाता है। लेकिन अब कंपटीशन डे बाय डे बढ़ रहा है। गवर्नमेंट तो छोड़ो, प्राइवेट तक में भी सीट लेने के लिए आजकल लड़ाई झगड़े होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं ना कुछ लोग कि हमें सिर्फ घर के नज़दीक ही BEd करनी है। बहुत सारे ऐसे केसेस भी आते हैं। तो उनके लिए तो फिर वही बेनिफिट रहेगा कि उनको कम से कम घर के नज़दीक तो मिल सके, क्योंकि कंपटीशन आपको पता है कि BEd का क्रेज डे बाय डे बढ़ रहा है। ओके बच्चों, फिर ये सारा कुछ मैंने आपको बता दिया। आपको मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, तो वहाँ पे आप लिंक को ज्वाइन करके आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। पेमेंट आपको वहाँ पे पूरी डिटेल मिल जाएगी कि कहाँ पे आपको पेमेंट करनी है, किस प्रकार से करनी है। ठीक है बच्चों, और कोई कंपल्सन नहीं है, कोई उसमें ग्रुप में ज्वाइन वही करें जिनको सच में पेड बैच ज्वाइन करना होगा। ठीक है भाई, ऐसे नहीं हर कोई फालतू बंदा उठ के उसमें जाके ज्वाइन करते हैं, फिर बाद में जाके वो बोलते हैं कि फ्री में भी तो हो जाती है ऐसा वैसा। भाई टाइम लगता है, हर एक वीडियो को बनाने में करने में टाइम लगता है, कंटेंट ढूंढने में टाइम लगता है, अच्छा कंटेंट देने में टाइम लगता है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी वो जो देखिए, कोई कंपल्सन नहीं है। जो करना चाहेगा खुद से भी वो आराम से खुद से कर सकता है। मेन चीज़ है गाइडेंस मिलेगी आपको, क्योंकि मैंने खुद ये टेस्ट क्लियर किया हुआ है पहले, मेरा 2nd रैंक था।
और 108 मेरे नंबर थे, आप चेक कर सकते हैं जाके 2020-22 के बैच में। तो मेनली है गाइडेंस मिलेगी आपको मुझसे, ठीक है। बाकी तो कंटेंट तो बहुत सारे मिल जाएगा, लेकिन मेन बात है गाइडेंस की, वो आपको तब, क्योंकि वहाँ पे हर एक बच्चे का डाउट हम क्लियर करते हैं और जितना भी उनको गाइड कर सकते हैं वो हम उनको गाइड भी करते हैं। हमारे एक बैच पहले से चला हुआ है, उसकी लगभग आपकी 17 to 18 क्लासेस हो चुकी हैं, ठीक है। बाकी बहुत कुछ है और डेमो लेक्चर भी मिल जाएगा आपको कि किस तरह से हमारी क्लासेस हो रही हैं। डेमो लेक्चर की जो मांगेगा उसको डेमो लेक्चर भी मिल जाएगा। बहुत सारे सब्जेक्ट करवाएंगे आपको, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, फिर आपका जीके में भी पॉलिटी, ज्योग्राफी, फिर आपका हिस्ट्री, एचपी जीके में एचपी जीके की ज्योग्राफी। बाकी हिस्ट्री को हम एमसीक्यू फॉर्म में ही करेंगे क्योंकि वहाँ से सवाल आते नहीं हैं, लेकिन फिर भी हम थोड़ा बहुत कर देख लेंगे उसको, ठीक है। बाकी हिमाचल की इकोनॉमी, करंट अफेयर के लिए मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा। जो टॉपिक हम करवा सकते हैं वो मैं आपको करवा दूंगा। बाकी मैक्सिमम टॉपिक की आपको पीडीएफ मिल जाएगी, जैसे जैसे आप डिमांड करेंगे मैक्सिमम की टॉपिक की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। टीचिंग एप्टीट्यूड और एटीट्यूड को मैं करवा रहा हूँ क्योंकि वो 70-80 पेजेस का मैं एक लेक्चर लेके आता हूँ, तो उसको पीडीएफ देना मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा टफ हो जाता है, लेकिन मैं समझा देता हूँ उसको बहुत लेमन लैंग्वेज में, तो आपको उसमें हेल्प मिलेगी। बाकी रही बात कमीशन और कमेटीज़ की, उसकी मैं कोशिश करूँगा कि आपको उसकी मैं पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूँ। और मेन बात है, कुछ लोग बोलते हैं कि सर हिंदी मीडियम या फिर इंग्लिश मीडियम है। देखो बच्चों, मैक्सिमम कंटेंट आपका इंग्लिश मीडियम है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैक्सिमम कंटेंट आपका इंग्लिश मीडियम में है। आपको हिंदी मीडियम वालों को दिक्कत कहाँ कहाँ आ सकती है वो मैं अभी क्लियर कर देता हूँ। उनको आ सकती है दिक्कत टीचिंग एप्टीट्यूड और एटीट्यूड में, क्योंकि वहाँ मैं मैक्सिमम हेडिंग जो लिख रहा हूँ वो इंग्लिश में लिख रहा हूँ, बट जो मैं समझा रहा हूँ मेन बात है समझने की, वो मैं नॉर्मल हिंदी में भी समझा रहा हूँ। वहाँ पे इंग्लिश आपको इंग्लिश में ही करनी होती है, हिंदी आपको हिंदी में ही करनी होती है। रीजनिंग का कोई फ़र्क नहीं पड़ता ज़्यादा, वो हिंदी में हो या इंग्लिश में हो। मैथमेटिक्स का भी जो भी होगा वो मैं करवा दे रहा हूँ, बाईलिंगुअल में वो चला है। बाकी कमीशन और कमेटीज़ की बात आई तो उसका भी मैं कोशिश करूँगा कि आपको हिंदी मीडियम में प्रोवाइड करवा सकूँ। वैसे इंग्लिश मीडियम में तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। और इतना भी कोई वो नहीं होता, इतनी भी बहुत रॉकेट साइंस वाली इंग्लिश तो होती नहीं है कि आपको समझ में ना आए। बहुत से कुछ ऐसी चीज़ें छोटी छोटी जो आपको क्लियर करनी है। तो यही था हमारा, जिसको ज्वाइन करना बैच हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें या फिर आपका टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लें, लिंक मैं दे दूंगा, तो वहाँ से आपको फिर प्रॉपर गाइडेंस मिल जाएगी किस तरह से। अभी तक एग्ज़ाम अनाउंस नहीं हुआ है, जब एग्ज़ाम अनाउंस होगा बहुत मतलब होता है ना, हड़बड़ी मच जाती है। कुछ लोग जो बाई डायरेक्शन अभी तक कि हम इस लाइन में जाएँ या फिर इस लाइन में जाएँ, यानी कि एमएससी करें, मास्टर्स करें या फिर बीएड करें, वो आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। वो सारा आपको खुद को देखना है। तो यही थी आज की वीडियो मेरी तरफ से इन्फॉर्मेटिव। तो जिसको भी ज्वाइन करना होगा प्लीज़ ज्वाइन कर लें टाइम से, ताकि हम भी आराम से बैचेस को आराम से चला सकें। ओके बच्चों, रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी पहले से ही, जो पुराने बैचेस और कुछ नया नहीं होगा। जो मेरा फर्स्ट बैच पढ़ रहा है वही वीडियोस आपको भी प्रोवाइड हो जाएंगी, ठीक है। चलो इसी के साथ आपसे लेते हैं विदा। आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।